नमस्कार, तहरीक शिव चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से दर्शकों पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस बीसी रोड में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं आज J&K पीएचई ITI ट्रेंड CP वर्कर्स एंड लैंड डोनर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और हमको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सियासी गलियारों में फिर बदल हो रहा है, सियासतदान इधर के उधर यानी कि उनमें बदलाव हो रहा है, पार्टियां बदल रहे हैं। पर सवाल ये है, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं गिरती हैं, पर जिनकी वजह से, जिन लोगों के वोट बैंक की वजह से सरकारें बनती हैं, वो लोग आज भी वहीं थे जहां पर 70 साल पहले थे। लगातार ये लोग धरने प्रदर्शन करते रहे अपनी मांगों को लेकर, लगातार ये अपने बच्चों को परिवार समेत सड़कों पर उतरे, पर शायद सरकार और प्रशासन के लिए सिर्फ महज एक आंकड़ा होंगे, एक वोट बैंक होगा, पर इनके परिवारों के लिए इनकी जिंदगी है, ये जान इनमें बसती है, जिनके माध्यम से इनका परिवार चलता है, इनका घर बार चलता है। चलिए क्या कहना चाहेंगे सर, आज फिर से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आप पहली बार नहीं है, बार बार आप लोगों ने प्रशासन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, सियासी गलियारों में भी फेरबदल हुआ, पर आप लोग जहां के थे वहीं पे आज से 70 साल पहले भी, उसके बाद भी आज भी। मैडम आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अंधी गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, इनको सिर्फ दिखाई देते हैं बहुत बड़े बड़े लोग, इनको एक जो छोटा तबके के 60,000 लोग हैं इनको बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, इनको दिखाई देते हैं सिर्फ अंबानी शंबानी जो इनको स्पॉन्सर करते होंगे, इन लोगों को जो लोग हैं इनकी तरफ इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इनको पता है जो सिर्फ हमें वोट बैंक की राजनीति है और इनसे हमें कोई कमीशन आने वाली नहीं है जो हम इनका मसला हल करें। जब मसला हल करने की बारी आती है, जहाँ तो इनको सरकार टूट जाती है उस टाइम, जब इनकी सरकार टूट जाती है जहाँ तो इनको उस टाइम सिर्फ याद आते हैं बहुत बड़े बड़े बातें। 370 तोड़ा गया, 35 ये तोड़ा गया जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को एक नई सुबह का दिखाया गया कि इनको एक नई सुबह आएगी, लेकिन वो कहाँ आई नई सुबह, किसी को भी आज नई सुबह देखी जा रही है, 60,000 लोगों को बिल्कुल नई सुबह नहीं है, जे वही पुराने अंधकार में आज भी है। उस अंधकार जब नई सुबह की बारी आई थी 370, हमने भी सोचा कि जो अब दिल्ली के जो ड्यूटी के कानून है अब हमें भी लगेंगे ना, तो उस टाइम मिनिमम वेजेस जो दिया जाना था हमें 5 अगस्त को 2019 में, इन्होंने एक भाई को सब कुछ दिया गया और एक भाई को कुछ नहीं दिया गया। और इस सरकार ने एक टेस्ट लेबोरेटरी बना दी गई। LG साहब ने भी हमारे साथ क्या किया, हमें एक राइडर लगाया गया है जो बेफजूल का राइडर है कि अगर एक तरफ बैन लगाया जा रहा है 17 मार्च 2015 के बाद कोई लोग नहीं लगेंगे, जो उसके पहले लोग 1400 बंदे को हरासमेंट की जा रही लास्ट 2.5 साल से, उनको विदाउट बेजी जिनको 12 बोचर का राइडर लगाया गया है, वो इतने उनके घर में इतनी बुरी हालत, और चीफ इंजीनियर साहब उन सबसे काम भी ले रहे हैं, उनके डिवीजनों में एक्शन पूरा काम करना होगा। रैलीज में कितने लोग होते हैं मैडम? रैलीज में इसलिए तो कि रैलीज में उनको खुद का फायदा है ना, हमारे में तो उनकी इंसल्ट का फायदा कि हम उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ नारे लगेंगे, रैली में तो सबको उनका ही जिंदाबाद करेंगे जिनकी रैली होगी कि जिंदाबाद जिंदाबाद, इधर तो मुर्दाबाद होगा उनके खिलाफ। उन्होंने जिंदाबाद वाला जी तक 60,000 लोगों ने क्या काम किया, आकर बताए ना हमें जो काम किया हमारे साथ। इसलिए मना किया गया कि SOPs का उल्लंघन हो रहा है, क्या इसलिए बोला गया कि जो कोरोना है जो 3rd वेव है जो आ गई है, रात का हमें नॉलेज नहीं है, रात को कोई 186 जो है एक्टिव केस आ गए हैं, हमें नॉलेज नहीं है इस बारे में। हम सियासी पार्टियां होती, सियासी जो रैलीज होती हैं उनपे हजारों की तादाद में लोग होते हैं, तब क्या कोरोना कोमा में क्या होता है? उस टाइम जो कोरोना हमेशा स्टेट से बाहर आता है, जब वहाँ स्टेट में इलेक्शन की खत्म हो जाती है उसी टाइम कोरोना जो स्टेट में घुस जाता है। जब तक उस टाइम उधर से कोरोना दूर रखते, जो सिर्फ राजनीति का बैंक इस्तेमाल किया गया है, जो वोट बैंक की राजनीति पर रही। अगर मैडम आप खुद समझदार है, अगर PDP और BJP सरकार ने SRO 520 निकाला 2017 में, इनको खुद भूल गया है रैना साहब को और इनकी सरकार को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब खुद भूल गया कि हमने कोई पार्टी ने SRO 520 जो है वो निकाला था। अगर SRO 520 में 600 लोगों की सर्विस बुक बनाई गई सर्विस रूल के हिसाब से, 572 फाइलें लास्ट 2 साल से सेक्रेटरी में धूल चाट रही हैं। हम यही बोल रहे हैं कि SRO 520 को इम्प्लीमेंट किया जाए। सैक मीटिंग आज लास्ट 2 साल से कोई हुई नहीं है, जब से नवीन चौधरी साहब फाइनेंस कमिश्नर थे उस टाइम लास्ट सैक मीटिंग है, उसके बाद अरुण मेहता जी रहे, आज अटल डुल्लू साहब हो गए, लेकिन सैक मीटिंग का कोई नाम नहीं है। फाइनेंस कमिश्नर फाइलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो फाइलें हमें अप्रूवल भी मिली हैं, हमारे PHE में 100 आदमी को अप्रूवल मिला है, लेकिन आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको एक
धूल चाट रही है। हम एलजी साहब को जो सामने के जाते हो, एलजी साहब आपने कहा कि वायदा किया गया था खुशहाली होगी, दूध की नदियां बहेंगी, रोजगार होगा, पर जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, क्या वाकया लगता है कि उस पर एक बार भी केंद्र सरकार खरा उतरी है? कहाँ दूध की नदियां, हमें तो दिखाई दी है। हमारे लोग आज भी दूध के लिए तरस रहे हैं, 60,000 लोगों के लिए। कहाँ दूध है? जी एलजी साहब बार बार बोलते कि हम इनके बारे में सोच रहे थे, चाहे वो मुर्मू साहब थे, वो भी कहते थे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन सोचना कितना टाइम है? कब सोचेंगे? जब ये लोग आगे बीच में खुदा के घर चले गए हैं, भगवान के घर चले गए हैं, उस टाइम सोचेंगे। ये सारे लोग जब मर जाएंगे, सिर्फ एक राजनीति बनाई लोग, ये सरकार यही चाहते हैं कि 60,000 लोग जो है सीधे खुदा के घर चले जाए, मर जाए। बार आपने प्रोटेस्ट किया, परिवारों के साथ आए, आपने कपड़े उतार के आप लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, आपकी आज तक बात नहीं सुनेगी, क्या अब आपकी बात सुनी जाएगी? आपको लगता है, क्या उम्मीद है? सरकारें आती हैं जाती हैं, आप यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। इतनी बार जब भाजपा सरकार ने भी मैनिफेस्टो में रखा था कि सबसे पहले कैजुअल और डेली वेजर्स का मुद्दा हल होगा, पर लगातार हम देख रहे हैं जब से भाजपा सरकार केंद्र में है तब से आप आज तक, कोरोना काल में ऐसे भी कई लोग सुसाइड किया, कई लोग मौत, ऐसे ही ऊपर वाले कुछ प्यारे हो गए, परिवार का बुरा हाल है। तो क्या लगता है अब आपके इस धरना प्रदर्शन से केंद्र सरकार या सरकार पर कोई असर होगा? आपने बिल्कुल ठीक है। आपको खुद पता है भाजपा सरकार जो बोलती है, आप लोग उनको जब पूछते हैं वो खुद भूल जाते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में, वो खुद लिखते हैं, उनको खुद याद नहीं होता कि हमने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था। वो बोलते हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कोई बात ही नहीं किया। जो कॉलम नंबर 20 बार 12 वाला उनका, आपने जब उनको पूछा वो कहते हमने, उनको खुद नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता कि घर के बैंक कैसे भरे जाएंगे, उनको इतना पता है लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाएगा, उनको इतना पता है कि वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाएगी। जब वोट बैंक की राजनीति है तब उनको कॉलम नंबर 12 भी दिखेगा। अभी तक एक ही बार रविंदर राणा जी आपके पास आए थे, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उनकी नोटिस में लाया था कि आप लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उसके बाद कोई भी आपकी सुध जानने नहीं आया। हाँ, एक चीज और बताएंगे कि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, शायद अब आपके साथ हमदर्दी जताए आपके पास फिर से है, अब क्या रहेगा आपका रुझान? मैं आपको एक सीधी बात कहना चाहता हूँ रविंदर राणा जी से और जुगल जी से। अगर जुगल जी और रविंदर राणा जी गवर्नर साहब के पास बैठे हैं, हम साथ में बैठे हैं, एक एमपी साहब की कितनी बड़ी चेयर है जम्मू पुंछ लोकसभा, रविंदर राणा जी प्रेसिडेंट है, वो अगर उधर बैठे हैं साथ में गवर्नर साहब के पास, अगर उस टाइम ये बात हुई कि जैसे डीडीसी इलेक्शन खत्म होगी उसके बाद जो इनका मसला है वो हल किया जाएगा। मैडम, हमने सरकार को जहां तक बोल रहे हैं आपके माध्यम से, कौन सी रेगुलाइजेशन पॉलिसी क्या चीज है हमें भी बताया जाए। रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी है आप लोगों ने 520 SRO, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करे? क्यों बोला जा रहा है कि हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी देंगे? पॉलिसी किसने बनाई है? पीडीपी और बीजेपी ने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी, चीफ मिनिस्टर महबूबा जी, फिर कहाँ गई ये पॉलिसी? इनको खुद याद भूल गया। इनको याद है कि अपना बैंक अकाउंट कितना आना चाहिए, कल क्यों हमेशा इन्होंने क्या आने वाले समय में जितने भी कैजुअल लेबर डेली वेजर है क्या याद करवाएंगे, याददाश्त उनकी ताजा करवाएंगे? मैडम, इनको सबको पता है, बहुत जल्दी आपके सामने होगा। राठौर साहब ने हमसे यही वादा किया था, कश्मीर में आज दिख नहीं रहे हैं। 26 साल के करियर में हारे हैं राठौर साहब। आने वाले दिन में आपको 25 के 25 को आपको भी सामने दिख जाएगा, कितने वोट मिलेंगे आपको सामने होगा। आप ही हमें बताएंगे कितने वोटों से जिनको लीड मिली है और कितने वोटों से डाउन हुए हैं। और क्या रहेगा आखिरी मैसेज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस समय जम्मू के जितने भी नेतागण या पार्टी के नेता देख रहे हैं जिन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आपसे आपके रोड पे उसके लिए आपको इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे उनके लिए? मैडम, बहुत जल्दी जो है हमारे पूरे डिवीजनों के टूर किए जाएंगे। आने वाले दिनों में पार्टी ऑफिसों के घेराव किए जाएंगे, चाहे वो कोई पार्टी भी होगी। हर एक MLA के घेराव किए जाएंगे इनकी डिस्ट्रिक्टों में, इनके डिवीजनों में। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जो जन सैलाब होगा आपको सड़कों पर एलजी साहब के घेराव को दिखेगा। वो घेराव ऐसा होगा जहाँ तो किया जाएगा, जहाँ तो बाहर निकाला जाएगा। दिन रात उधर ही तंबू लगेगा एलजी साहब के घर के बाहर। ये आप एलजी साहब देख ले क्या किया जाए, जल्दी जल्दी रेगुलाइजेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाए। 520 यही डिमांड है हमारी आज। धन्यवाद। साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो RJNK PHIT सिटी वर्कर्स एंड लैंड ओनर्स आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर एक चेतावनी दी है LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी। अब ये होगा या करना या निकालना, यानी कि अब जा करो या घर को जाओ, यानी दो चीजें होंगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब टेंट लगेंगे LG महोदय के घर के बाहर
उनके घर के बाहर, राजभवन के बाहर पूरा दिन वहीं पर अपनी आवाज उन तक पहुंचाते रहेंगे। अब ऐसा एक आंदोलन छिड़ा है पूरे जम्मू कश्मीर में, शायद जिसकी भरपाई कोई ना कर पाएगा, और अब जवाब देने के लिए कोई भी सामने हिम्मत नहीं कर पाएगा आकर जवाब दे। आखिर कहाँ सोए हैं ये नेतागण? क्या इन परिवारों के, इन लोगों की परेशानी या दुख से इनको कोई लेना देना नहीं? साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य, चीफ इंजीनियर पीएचई डिपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर। ये कुछ लोग नहीं बल्कि इनके साथ जुड़े हुए इनके परिवार की रोजी रोटी का भी सवाल है। जिस तरह से सर ने कहा कि हमें रोका गया कि यानी कि कोविड चल रहा है, सवाल तो हम ये करेंगे कि जब हजारों की तादाद में पॉलिटिकल सियासी रैलीज होती हैं, क्या उस समय कोरोना नहीं होता? हाँ, जब कोई गरीब अपनी आवाज लेकर सड़कों पर उतरता है या कोई धरना करता है, कोरोना उस टाइम जाग जाता है। पर जब सियासी पार्टियां होती हैं, नेताओं की रैलीज होती है, तब कोरोना शायद कोमा में चला जाता है और एकदम बाहर आ जाता है। चलिए इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, हम कहना चाहते हैं कि 12 बच्चों का लेटर लगाया, 2.5 साल से हमारी सैलरी बंद की हुई है। हम चोरी से 2.5 साल से आप फ्री में काम कर रहे हो? फ्री से काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है। घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? परेशान हैं सभी बच्चे, परेशान। इस वक्त कोरोना में कहते हैं बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, लेकिन 12 बच्चों का लेटर एनएसएससी लेटर लगाया। हमने वर्क करना, ग्राउंड में वर्क करना, हमने तो काम ग्राउंड में करना है, लेकिन इन्होंने बच्चे 12 बुलाने थे, जेयू का काम था। सैलरी दिन में, साल में 2 बार देते थे सैलरी, तो इनको करना चाहिए कि लेटर खत्म करना चाहिए 12 बच्चों का लेटर। इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब ने वादा किया था कि हम लेटर खत्म करेंगे 12 बच्चों का, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि 12 बच्चों का लेटर खत्म किया जाए, कि हमें सैलरी दी जाए। 2.5 साल से हमें मुफ्त काम करवा रहे हैं। हमारा काम है, साल में 2 बार सैलरी देते थे हमें, तो इन सैलरी तो बच्चे इनके बनाना काम था, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि हमारा सैलरी बिल्कुल रिलीज करें, तो हमारे मसला बिल्कुल हल करें। तो हमें बहुत मजबूर हैं, इसलिए जय हिंद जय भारत, ये शुक्रिया करते हैं आपके। साफ तौर पर इनका कहना कि हम इतनी देर से लगातार काम कर रहे पर हमें सैलरी नहीं मिल रही। क्या खुद सोचिए, कभी नेता बिना सैलरी करे, कोई एमएलए एमपी एक दिन भी, एक मंथ भी सैलरी के बिना निकाल कर अपने परिवार का गुजारा कर बताए, पर ये गरीब लोग कर रहे हैं, अपनी जनता को सर्व कर रहे हैं, पर इन लोगों को उनका मेहनताना नहीं मिल रहा। इनके ही एलजी महोदय से यही आज गुहार है, क्योंकि आज थोड़ी ही तादाद में कोविड को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने कम तादाद में यहाँ पर अपना रोष प्रदर्शन किया। अब देखना क्या है, देखना ये कि एलजी महोदय और क्या सरकार केंद्र में बैठी इन तक इनकी आवाज पहुंचती है या इनकी बात पर गौर किया जाता है। लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर, पर यह कहा गया था कि मैनिफेस्टो में रखा गया था सबसे पहले इनकी जो परेशानियां उनको हल किया जाएगा और एसआर 520 को यहाँ पर लागू किया जाए। एसआर तो निकाला गया, और सबसे बड़ी बात मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगर केंद्र शासित प्रदेश बना तो मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? कानून तो आप डाल देते हैं, कानून तो आप रातों रात ले आते हैं, पर उनको इम्प्लीमेंट करना और उसकी मदद से जनता को जो फायदा मिला वो चाहे भले ना मिले, पर कानून जरूर थोपने हैं। सबसे बड़ी बात ये, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।